हे हेलो एवरीवन टू वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जैसे कि हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है लेकिन ये टॉपिक थोड़ा पीछे रह गया और आज हमारा पीएलसी का 7th पीपीटी का ये पार्ट है और ये टॉपिक थोड़ा सा पीछे रह गया। कोई नहीं गाइज, पीछे नहीं रहा, वो इनपुट के पार्ट को समझाने में थोड़ा टाइम लग गया और वो भी समझना ज़रूरी है। उसके बाद इसके पीएलसी के टाइप पे आते हैं, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद अभी बहुत सारे टॉपिक हैं तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो टाइप्स ऑफ पीएलसी जैसे कि आपको दिख रहा होगा, आपकी मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से अब प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी चीज़ें देख के आपको वो आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। फिर उस ये वीडियो देख के भी आपका कुछ हद तक हो जाएगा। पीएलसी पीएलसी दो टाइप के होते हैं, मॉड्यूलर एंड नॉन मॉड्यूलर, ठीक है। अब आते हैं गाइस मोड पीएलसी। पीएलसी का डेफिनेशन मैंने बता दिया था, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। इट इज a mini type of computer, it is mini type of computer and hardware. It control any system and with remote location and site location, ठीक है गाइस। और इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इट इज ए मिनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड कंट्रोल एंड प्रोसेस, ठीक है गाइस। अब आते हैं, ये दो तरह के होते हैं, टू टाइप के होते हैं ये, मॉड्यूलर एंड नॉन मॉड्यूलर। मॉड्यूलर का मतलब होता है गाइस कि अब देखो, मैंने जैसे आपको दो चीज बताई थी, बैक प्लेन और बैक प्लेन। तो मॉड्यूलर का मतलब होता है जिसमें हम कुछ चीज ऐड कर सके। जैसे हम अपनी ना पोर्ट बढ़ा सके। पोर्ट्स का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 4 पोर्ट है, हम 8 कर सके। वही जैसे सीपीयू ऐड कर दिया हमने, उसमें क्या कर दिया, हमारे पास 4 स्विच की जगह थी, हमें और भी चाहिए तो 8 कर दिया तो उसमें। और नॉन मॉड्यूलर जिसमें हम ऐड कर ही नहीं सकते, जो फिक्स आता है कि हमें ये पीएलसी ले लिया है, इसमें 4 स्विच है, इसमें आप चारों यूज करो, 2 यूज करो या मर्जी अपनी, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। अगर एक्सटेंड भी करना चाहोगे तो नहीं होगा। और मॉड्यूलर में क्या है, जितनी मर्जी यूज लगाओ, जितना यूज करना है उतना यूज करो, जितना नहीं यूज करना उसको छोड़ दो। बाद में एक्सटेंड करना हो तो जिस हिसाब से एक्सटेंड कर लो। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सिग्नल। गाइस सिग्नल अभी तक शायद आपको मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो नहीं, एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा रह गया टॉपिक। जैसे पीएलसी मैंने अभी बताया ना गाइस, पीएलसी में दो तरह के होते हैं, मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर, ठीक है। तो मॉड्यूलर में भी दो तरह के होते हैं, यहाँ पे मैं नहीं बना पाया, लेकिन मॉड्यूलर भी दो तरह के होते हैं। मैं पूरी डिटेल लेके जाऊँ, मैं क्यों आधे में खत्म करूँ, ठीक है। आप लिख लेना, मॉड्यूलर में दो तरह के होते हैं, एक रैक टाइप, एक रेल टाइप। रैक टाइप का मतलब होता है कॉम्पैक्ट, नो अवेलेबल इनपुट एंड आउटपुट कार्ड। इसमें इसके दो तरह के होते हैं, एक रैक और एक रेल। रैक से समझ में आ रहा है कि एक के ऊपर एक रखा हो गया, ठीक है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट का मतलब इसमें नो अवेलेबल इनपुट आउटपुट कार्ड, कोई भी इनपुट आउटपुट कार्ड नहीं होगा तो फिर कोई काम का नहीं है, ठीक है। और नहीं, काम का है लेकिन वही है ना, फिर ज्यादा काम का नहीं है। समझ रहे हो ना, इनपुट और आउटपुट कार्ड नहीं रहेगा तो ज्यादा काम का नहीं, कम हुआ। और इसमें एक्स्ट्रा सीपीयू के भी प्लॉट नहीं होते, जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसमें हम ऐड कर सकते हैं लेकिन इसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इसके भी दो पार्ट हो गए ना अब, एक रैक और एक रेल। रेल से समझ में आ रहा है, रेल में ऐड हो सकता है, लेकिन जो इसका पहला पार्ट है रैक, उसमें ऐड नहीं हो सकता और ना सीपीयू का एक्स्ट्रा स्लॉट होता है। लेकिन रेल में सीपीयू का एक्स्ट्रा स्लॉट्स भी होता है और उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं नॉन मॉड्यूलर पे, इतना समझ में आ गया। पीएलसी के दो पार्ट होते हैं, मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर। मॉड्यूलर में दो होते हैं, एक रैक और एक रेल, ठीक है गाइस। और रेल का मतलब ही समझ रहा है, रेल की बोगी में हम ऐड कर सकते हैं ना, समझने वाली बात है। रेल को हमें बोगी बढ़ानी है या फिर उसके डब्बे बढ़ाने हैं तो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे मेट्रो में है, 4 चल रहा है, 6 चल रहा है, 8, दो बोगी कभी बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं, कहीं 6 चलती है कहीं 8 चलती है। वैसे ही रेल में भी करता है, कभी ये बीच में बोगियां बढ़ा देता है, कभी कम कर देता है, जिस हिसाब से जब ज़्यादा उसमें भीड़ होती है। समझ में आ रहा है ना गाइड, वैसे ही तो रेल से समझ जाना, इसके दो टाइप होते हैं, रैक और रेल। रैक में कॉम्पैक्ट होता है, रेल में वही होता है। तो इसमें सीपीयू नहीं ऐड कर सकते और रेल में जिसमें ऐड हो सकता है उसमें सब कुछ ऐड होगा, सीपीयू इनपुट आउटपुट कार्ड स्लॉट सब होगा। अब नॉन मॉड्यूलर की बात करते हैं, ठीक है। नॉन मॉड्यूलर बताओ तो पूरा बताओ गाइस, वही मेरा बोलना यही है। क्योंकि अगर मैं इतना बताते मॉड्यूलर नॉन मॉड्यूलर, इसमें ऐड करते इसमें नहीं ऐड करते,
फिर अगर मान लो कभी इंटरव्यू में पूछे थे कि इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, इसमें इसके भी 2 पार्ट होते हैं, तो आप बोलोगे कि ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, और मैं डायरेक्ट सिग्नल बताता फिर दिक्कत होती। उससे पहले मैं ये कवर कर लूँ। मुझे लगा आगे स्लाइड में शायद इसके बारे में मैंने लिखा होगा, पर नहीं लिखा गाइज। ऑलरेडी 127 पेज का है ये, और उसमें से भी काफ़ी हद तक मैंने फालतू की चीज़ें हटा दी है, तो मैं इस पे डिस्कस नहीं करूँगा। मैं टॉपिक पे आता हूँ, नॉन मॉड्यूलर। ठीक है, नॉन मॉड्यूलर में क्या होता है, इनपुट आउटपुट एक्सटेंशन नॉट पॉसिबल। वही बात है गाइज, इसमें एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं कर सकते, और इसका कोई भी पार्ट नहीं होता। जो भी पार्ट होता है इसके इसी के पार्ट होते हैं, रैक और रेल, रैक और रेल। ठीक है, रैक में कॉम्पैक्ट होता है, रेल में ऐड कर सकते हैं, और स्लॉट्स भी एक्स्ट्रा होते हैं रेल में। ठीक है गाइज, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, टाइप्स ऑफ सिग्नल। जैसा कि अभी मैंने बताया, सिग्नल क्या होता है, सिग्नल 2 तरह के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल 24 वोल्ट डीसी, 0 वोल्ट डीसी। ठीक है, और एनालॉग में सी 4 मिली एम्पेयर टू 20 मिली एम्पेयर, और 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट। ठीक है गाइस, वही बात है गाइस, हम इसको एनालॉग में 4 से 20 में लेते हैं, लेकिन वही वोल्टेज में 0 से 10 लेते हैं। लेकिन वही यहाँ पे वोल्टेज में हम 24 लेते हैं, और फिर डीसी में 0 वोल्ट लेते हैं। इसका मतलब ये है गाइस, मैं बताता हूँ। देखो ये गाइस ना जल्दी कोई समझा नहीं पाता, मैं थोड़ा ना समझाने की ट्राई करता हूँ। ट्राई क्या मतलब, समझा ही देता हूँ। देखो गाइस क्या होता है, जैसे 24 वोल्ट डीसी है, ठीक है, ये 24 वोल्ट डीसी है, तो अगर हमें इसे हाई करना है, डिजिटल में क्या होता है, हाई करना है तो यहाँ 1 लगा देंगे। देखो 1 पे हाई हो गया और 0 पे लो हो गया। समझ में आ रहा है? देखो ये वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये वोल्टेज की बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो ना, वोल्टेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हाई होगा। देखो हाई में तो 1 रखना पड़ेगा ना, ये देखो हाई यार, देखो या तो हाई में 1 रखो, 1 0 पे ही चलता है ना बाइनरी, तो बाइनरी 0 1 पे ही चलता है, तो 1 पे ऑन हो गया, 0 पे ऑफ हो गया, इतना समझ लो। तो 1 पे हाई होगा ना 24 वोल्ट में, ठीक है, 1 पे हाई होगा और 0 पे लो होगा, इतना समझ में आ गया। ये वोल्टेज कंडीशन में। अब आते हैं, ये करंट है, ये करंट कंडीशन में। करंट कंडीशन में क्या होगा, ये करंट कंडीशन में क्या होगा हमारा, यहाँ पे ये इसकी रेंज दे रखी है 4 to 20 मिलीपेयर, और वोल्टेज में तुम्हारी रेंज दे रखी है 0 से 20 मिली। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मेन है डिजिटल में, डिजिटल में अगर हाई करना हो नेटवर्किंग में तो हाई करेंगे, लो करना हो नहीं। यही बताना था कि सिग्नल 2 तरह के होते हैं पीएलसी में, मतलब यूज होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। कहीं पे भी 2 ही यूज होते हैं, डिजिटल और एनालॉग। और डिजिटल में ये सब चीज़ें यूज होती है, और एनालॉग में ये। तो हमें कभी भी ऑन करना होगा ना गाइस, तो वही बताते हैं, जैसे बाइनरी फंक्शन ही हम यूज करते हैं, तो डिजिटल में 1 0 होता है। बाकी इसमें तो रेंज दे रखा है ना गाइस, इसमें तो 24 वोल्ट हो गया, तो 1 0 से ही काउंट करेंगे। लेकिन इसमें दे रखा 4 मिली एम्पेयर टू 20 मिली एम्पेयर करंट का, और वोल्टेज का 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आता है डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट का मतलब गाइस वही है, जैसे इनपुट की बात जब भी होती है तो इनपुट में क्या लगता है, पुश बटन, टॉगल टॉगल स्विच। अब टॉगल स्विच पता है गाइस क्या होता है, जैसे एक स्विच आता है हमारा नॉर्मल, ठीक है, तो आपने देखा होगा कितनी मूवी में ये देखा होगा आपने, जब वो प्लेन चलाते रहते हैं तो वो ऊपर ऊपर की यूं 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 ऑन कर देते हैं, यूं खट ऊपर की तरफ, जैसे नॉर्मल स्विच नहीं होता हमारा फैन ऑफ करने का, वैसा ही एक जैसे एक लोहे की तरह यूं होता है बीच में, ठीक है, जैसे गियर होता है हमारा कार का, होता है ना, तो हम या तो उसे ऊपर कर देते हैं या नीचे करते हैं। जब ऊपर करते हैं वैसा ही स्विच होता है एक, मैं आगे होगा पिक्चर तो मैं दिखाऊंगा, वो ऊपर कर देते हैं, वो होता है टॉगल स्विच। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कोई भी इनपुट में लगता है वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर किसी भी चीज को सेंस करके बताता है। ऑन ऑफ स्विच, ये तो नॉर्मल स्विच सबको पता होगा। रिले भी जो कंट्रोल करता है, ये इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, और कंट्रोलिंग डिवाइस में लेवल स्विच, जहाँ स्विच की बात है, ये सब चीज इनपुट में यूज होता है। प्रेशर स्विच, जितनी भी स्विच है सब डिजिटल में ही यूज होती है इनपुट में। अब आता है डिजिटल आउटपुट। अब आउटपुट में क्या यूज होता है, कॉन्टैक्टर जो कॉन्टैक्ट करता है, सोलेनोइड वेल्व, वही मोटर के ऊपर जो वेल्व होता है जिसे ओपन करना है खोलना है, वो सब चीज। एलईडी लाइट जलानी हो तो लाइट एमिटिंग डायोड, मोटर मोटर ऑन करना हो तो बल्ब ऑन करना है, इंडिकेटर हो, रिले हो, एसी हो, कूलर हो, फ्रिज हो, आउटपुट में जो चीज चलानी हो गाइस, जो चीज, वो चीज यहाँ आ गई। ठीक है, अब आता है एनालॉग इनपुट आउटपुट।
ठीक है गाइस। एनालॉग इनपुट, अब एनालॉग में इनपुट भी और आउटपुट भी। टेम्परेचर सेंसर, ठीक है गाइस, टेम्परेचर सेंसर जो टेम्परेचर को सेंस करे, बताए क्या है क्या नहीं। फ्लो सेंसर, लेवल सेंसर, जितने भी सेंसर है ना, स्पीडोमीटर, कंट्रोल वेल्व, ड्राइवर, इनकोडर, ये सब एनालॉग हमें आता है। एनालॉग का मतलब आप समझते हैं ना गाइस। तो बस, तो फिर डिजिटल और एनालॉग के बारे में आपको पता है, तो ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं। ये सब चीज़ें सेंसर है जो सेंस करके बताता है, एनालॉग और डिजिटल, ठीक है। नेक्स्ट, स्कैन साइकिल पीएलसी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गाइस। ये आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इतने में बहुत कुछ कवर अप हो गया आज में। और नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, उसके ऊपर पर्सनली वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अभी तक सब क्लियर हो रहा है, और आगे भी सब क्लियर होगा। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो कवर करूँगा और अपलोड करूँगा। ओके बाय।